बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हमने पढ़ा था सबक नंबर 2 ज़राए इब्लाग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके हमने पढ़े थे यहाँ पे माशरती उलूम की वर्कबुक के सफ़ा नंबर 19 पे हमने पढ़े थे। इसकी खाली जगह पड़ी थी, जो कि ये देखिए हमारे पास यहाँ पर है, खाली जगह पड़ी थी। साथ में हमने इनके गलत दुरुस्त किए थे और साथ में हमने इनके ये वाले शॉर्ट सवाल किए थे। तो आज मैं आप लोगों को इसके वर्कबुक के सफ़ा नंबर 20 पे इसके लॉन्ग सवाल हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने सबक की तरफ जाएं, सबसे पहले मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि जल्दी से चैनल को, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आपका कोई काम भी मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो आए अब हम चलते हैं अपने आज के काम की तरफ। यहाँ हमारे पास एसएसटी के माशरती उलूम की वर्कबुक के सफ़ा नंबर 20 पे हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 8 है, जो कि वो है जी अखबार और नहीं, सवाल नंबर 8 है 10 झैल सवालात के तफसीली जवाबात दें। उसमें हमारे पास सवाल है अखबारात और रसाइल पर नोट लिखें। तो इसमें हमारे पास यहाँ आगे सवाल है, जिसको मैंने आप लोगों के लिए फिल किया है, इसको मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। ये है क्या कि अखबारात और रसाइल ज़राए इब्लाग में अखबार यानी कि न्यूज़पेपर बहुत अहमियत का हामिल है। अखबार सिर्फ ख़बरें ही शाया नहीं करते, बल्कि इनकी वजाहत भी फराहम करता है। अखबारात और रसाइल मुख्तलिफ़ ज़बानों में छापे जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। जैसे कि अखबारात देखें कि वो अक्सर अंग्रेज़ी अखबार भी होते हैं, यानी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं, उर्दू अखबार होते हैं, जैसे कि ये जंग वगैरह, और भी डिफरेंट ज़ुबानों में अखबारात छापे जाते हैं। अक्सर पाकिस्तान में या चाइनीज़ अखबार भी छपा हुआ होता है। तो ये जो अखबार होते हैं ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में छापे जा सकते हैं। रसाइल भी मालूमात का अहम ज़रिया समझे जाते हैं। रसाइल और अखबारात चलते फिरते मदारिस होते हैं, यानी कि ये जो अखबारात होते हैं ये हमें अखबारात और रसाइल से बहुत सी मालूमात मिलती हैं, खा वो किसी भी किस्म की हो, हमारे पढ़ाई से रिलेटेड हो, सियासत से रिलेटेड हो, खेलों से मुतल्लिक हों, या फिर हमारे इंटरटेनमेंट से मुतल्लिक हों। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की हमें इनसे मालूमात मिलती हैं, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होती हैं वो हमारे सामने आती हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात बताएं। अब यहाँ देखिए, मैंने जैसे अलग अलग, अब जैसे उन्होंने हमसे दो चीज़ें पूछ ली हैं, तो मैं उन दोनों चीज़ों को अलग से डिफ़ाइन करने की कोशिश करती हूँ, अलग से बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ हम आ जाते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। तो इसके फ़वाइद में हमारे पास क्या है जी, पहले नंबर पर है इससे हमें दुनिया के मुख्तलिफ़ अफराद और इनकी सकाफ़त, आर्ट और तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में जानने की सहूलत मिलती है। तो नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, मीडिया इश्तिहारात की मदद से अपने कारोबार को फ़रोग़ देने में हमारी मदद करता है। तो अब देखें ये मीडिया के कितने फ़वाइद होते हैं कि आजकल जैसे आप लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस लगते हैं, कोई भी काम हम कर रहे होते हैं तो उसका व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हम स्टेटस लगाते हैं, तो उससे हमारे जो कारोबार होता है उसको फ़रोग़, यानी कि उसको आगे बढ़ने में क्या आता है, मदद मिलती है। नंबर 3 पे है मीडिया के ज़रिए माशरे के मसाइल के बारे में आगाही हासिल होती है। तो यानी कि हमें पता चलता है कि माशरे में क्या हो रहा है, क्या नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या अच्छे काम हो रहे हैं, क्या बुरे काम हो रहे हैं। तो फिर उन कामों पे हम क्या करते हैं, कदम उठा सकते हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम
نقصانات کی طرف، تو میڈیا کے جہاں فائدے ہیں، ہر چیز کے تقریباً اسی طرح ہوتے ہیں کہ اگر ایک چیز کا فائدہ ہے تو ساتھ میں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، اگر اس کا نقصان ہے تو ساتھ میں اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے میڈیا کے فوائد پڑھ لیے ہیں، تو یہاں ہمارے پاس آگے اس کے نقصانات ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ جعلی خبروں کو پھیلانے کا خطرہ رہتا ہے، جس سے ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں یہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ جہاں ایک پرامن ملک چل رہا ہے، ملک میں سارے کام پرامن چل رہے ہیں، تو اگر جعلی خبریں پھیل جائیں تو وہ ملک میں ایک انتشار پھیل سکتا ہے، افراتفری پھیل سکتی ہے، ملک کا جو امن ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے اس کے بیجا استعمال سے صحت کی خرابی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں اس میڈیا کو اتنا زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جائے، ہماری صحت خراب ہو جائے۔ نمبر 3 پہ ہے اس کے ضرورت سے زیادہ استعمال سے طلباء کی پڑھائی متاثر ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ طلباء کو ہر وقت اپنے جو ہے وہ میڈیا کو نہیں اتنا یوز کرنا چاہیے۔ آج کل بچے بہت زیادہ میڈیا اور سوشل میڈیا وغیرہ کو یوز کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ توجہ اپنی پڑھائی پہ دیں، نہ کہ ہر وقت اپنے ان میڈیا کے کاموں میں پڑے رہیں، اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیے بغیر اپنے مارکس جو ہیں، اپنی پرسنٹیج جو ہے وہ کم کریں۔ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ توجہ اپنی پڑھائی پہ رکھیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، جس میں نے آپ کو آج کے 2 تفصیلی سوال کروائے ہیں SST یعنی معاشرتی علوم کے۔ تو آپ لوگوں سے میں اتنا کہوں گی کہ آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ آوازوں پہ توجہ نہیں دینی، ان پہ دھیان نہیں دینا، بس غور سے میری آواز کو سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئے چیپٹر کی نئی ویڈیو بناؤں گی، ایک نیا ٹاپک لے کے آئیں گے۔